उस रात जब चंद्रमा काले धुएं में विलीन हो गया, एक रहस्यमयी चोर ने अमर राजकुमारी की स्मृतियां चुरा ली और उसी क्षण समय रुक गया, क्योंकि यदि उसकी यादें वापस न मिलीं तो प्रेम, इतिहास और स्वयं सृष्टि सदा के लिए अंधकार में खो जाती। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फीली चोटियों और चांदी सी चमकती नदियों के मध्य एक दिव्य और रहस्यमयी साम्राज्य स्थित था, चंद्रवर्ण। यह राज्य अपनी अलौकिक सुंदरता, अद्भुत वैभव और प्राचीन जादुई परंपराओं के लिए समस्त संसार में प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि यहाँ की हवाओं में भी मंत्रों की शक्ति बहती थी और चांदनी स्वयं इस भूमि को आशीर्वाद देने पृथ्वी पर उतरती थी। इस भव्य साम्राज्य पर शासन करते थे न्यायप्रिय और वीर महाराज सोमेश्वर, जिनकी बुद्धिमत्ता और पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक सुनाई जाती थीं। उनके साथ थी उनकी करुणामयी और तेजस्विनी पत्नी महारानी यशोधरा, ना जिनकी सौम्यता से पूरा राज्य आलोकित रहता था, किंतु उनकी वास्तविक पहचान उनके वैभव से नहीं बल्कि उनकी पुत्री से थी, राजकुमारी एलारा। एलारा कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, वह अमर थी। किंवदंती थी कि उसके जन्म के समय चंद्रदेव स्वयं प्रकट हुए थे और उसे अमृता का वरदान दिया था ताकि वह संसार में संतुलन और प्रकाश बनाए रख सके। उसकी आंखें पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति चमकती थीं और उसके स्पर्श से मुरझाए पुष्प भी पुनः खिल उठते थे। किंतु अमृता अपने साथ एक अदृश्य श्राप भी लेकर आई थी। वह कभी वृद्ध नहीं हो सकती थी और उसे अपने प्रियजनों को समय के साथ खोते हुए देखना था। राज्य में शांति और समृद्धि थी, परंतु नियति के गर्भ में एक भयानक रहस्य पल रहा था। एक दिन राजमहल में एक प्राचीन ऋषि आए। उनकी आंखों में युगों का ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने राजसभा में गंभीर स्वर में कहा, राजन, आपकी पुत्री अमर अवश्य है, माहे परंतु उसकी स्मृतियां ही उसकी शक्ति का स्रोत हैं। यदि कोई उसकी स्मृतियां चुरा ले तो वह अपनी पहचान, अपनी शक्तियां और अपने अस्तित्व तक को खो देगी। महाराज सोमेश्वर चिंतित हो उठे। क्या ऐसा संभव है? उन्होंने पूछा। ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि समय के गर्भ में एक ऐसा अस्तित्व जन्म ले चुका है जिसे स्मृतियों का चोर कहा जाएगा। यदि उसने राजकुमारी की स्मृतियां चुरा ली तो संसार का संतुलन टूट जाएगा। यह कहकर ऋषि अदृश्य हो गए। उस दिन से राजमहल की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई, परंतु नियति को कौन रोक सकता था। वर्षों बाद अमावस्या की एक भयावह रात आई। आकाश में घने बादल छाए हुए थे और चंद्रमा काले धुएं में छिप चुका था। महल के दीपक एक एक कर बुझने लगे। उसी क्षण एक काली छाया महल की दीवारों को चीरती हुई भीतर प्रवेश कर गई। उसका नाम था निशांत। वह कोई साधारण चोर नहीं था। उसके पास एक प्राचीन जादुई खंजर था, स्मृतिशूल, वह जिसकी शक्ति से वह किसी की भी यादें चुरा सकता था। निशांत चुपचाप राजकुमारी एलारा के कक्ष में पहुंचा। चंद्रमा की धुंधली रोशनी में एलारा शांतिपूर्वक निद्रा में थी। जैसे ही उसने खंजर उठाया, उसकी दृष्टि राजकुमारी के चेहरे पर पड़ी, निर्मल, दिव्य और अलौकिक। क्षण भर के लिए उसका हृदय कांप उठा, परंतु नियति ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। उसने धीरे से खंजर को राजकुमारी के मस्तक के समीप रखा। खंजर से निकलती नीली आभा ने एलारा को घेर लिया और उसकी स्मृतियां प्रकाश की किरणों के रूप में बाहर आने लगीं। अचानक राजकुमारी की आंखें खुल गईं। तुम कौन हो? उसने धीमे स्वर में पूछा। निशांत की आंखों में क्षण भर के लिए दया झलक उठी, पर उसने उत्तर नहीं दिया। अगले ही पल उसकी स्मृतियां उससे अलग होकर एक चमकते क्रिस्टल में कैद हो गईं। जैसे ही यह हुआ, महल में भयंकर कंपन हुआ और आकाश में बिजली कड़क उठी। निशांत उस क्रिस्टल को लेकर अंधकार में विलीन हो गया। सुबह होते ही पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। राजकुमारी एलारा जीवित थी, परंतु वह सब कुछ भूल चुकी थी। अपना नाम, अपना परिवार, यहां तक कि अपना अस्तित्व भी। उसकी आंखों में खालीपन था। मैं कौन हूं? उसने कांपते स्वर में पूछा। महारानी यशोधरा की आंखों से आंसू बह निकले और महाराज सोमेश्वर मौन खड़े रह गए। राजगुरु ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी की स्मृतियां चुरा ली गई हैं। यदि वे शीघ्र वापस नहीं मिली तो उनकी अमृता समाप्त हो जाएगी और संसार संतुलन खो देगा। पूरा राज्य शोक में डूब गया। उधर अंधकार से भरी एक गुफा में निशांत उस चमकते क्रिस्टल को देख रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके सामने दिव्य दृश्य प्रकट होने लगे। राजकुमारी एलारा का अतीत, उसका जन्म और उसकी अमृता का रहस्य। उसी क्षण एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, निशांत, तुम केवल स्मृतियों के चोर नहीं हो। अंधकार से एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। तुम स्वयं उस भविष्यवाणी का हिस्सा हो। राजकुमारी की स्मृतियां चुराना तुम्हारा अपराध नहीं बल्कि नियति का आदेश है। निशांत स्तब्ध रह गया। कौन हो तुम? उसने पूछा। छाया ने उत्तर दिया, मैं काल हूं,
और यह केवल शुरुआत है। निशांत की आंखों में भय और विस्मय एक साथ उभर आए। राजकुमारी स्मृति विहीन थी। स्मृतियों का चोर सत्य की दहलीज पर खड़ा था और समय स्वयं अपनी चाल चलने वाला था। क्योंकि जब स्मृतियां खो जाती हैं, तब केवल अतीत ही नहीं, भविष्य भी अंधकार में डूब जाता है। अमावस्या की उस भयावह रात के बाद चंद्रवर्ण साम्राज्य पर एक अनजाना सन्नाटा छा गया था। कभी संगीत और उत्सव से गूंजने वाले राजमहल के प्रांगण अब शोक और चिंता से भरे हुए थे। राजकुमारी एलारा जीवित थीं, परंतु उनकी आंखों में पहचान की कोई झलक नहीं बची थी, मानो उनके भीतर से जीवन का अर्थ ही छिन गया हो। वे राजमहल की विशाल खिड़की से बाहर शून्य में निहारती रहती और धीरे से पूछती, मैं कौन हूं और मेरा अतीत कहां है? उनके इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। महाराज सोमेश्वर का हृदय पीड़ा से भर उठा था, जबकि महारानी यशोधरा अपनी पुत्री की स्थिति देखकर अश्रुधारा बहाती रहती। पूरा राज्य निराशा के अंधकार में डूब चुका था। तभी राजदरबार में एक प्राचीन अलस्य प्रकट हुए, जिनका नाम था महर्षि अत्रेय। उनकी आंखों में युगों का ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, राजकुमारी की स्मृतियां नष्ट नहीं हुई हैं, वह बल्कि स्मृति लोक में कैद हैं। यदि उन्हें 7 रातों के भीतर वापस न लाया गया तो राजकुमारी की अमरता समाप्त हो जाएगी और संतुलन सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। महाराज ने व्याकुल होकर पूछा, हे मुनिवर, उस रहस्यमयी लोक तक पहुंचना कैसे संभव है? आरष्य ने उत्तर दिया, स्मृति लोक का द्वार केवल वही खोल सकता है जिसने उन स्मृतियों को चुराया है। स्मृतियों का चोर निशांत। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। उधर दूर अंधकारमय पर्वतों के बीच स्थित एक प्राचीन गुफा में निशांत उस चमकते क्रिस्टल को निहार रहा था, जिसमें राजकुमारी एलारा की स्मृतियां कैद थीं। जैसे ही वह उसे स्पर्श करता, उसके सामने राजकुमारी के अतीत की झलकियां प्रकट हो उठती। उसकी मुस्कान, उसकी करुणा आई और उसका दिव्य तेज, हर स्मृति उसके हृदय को विचलित कर रही थी। मैंने क्या किया? उसने स्वयं से कहा। उसी क्षण गुफा में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुमने वही किया जो नियति ने तुम्हें करने का आदेश दिया था। अंधकार से एक छाया प्रकट हुई। वह थी काल छाया, समय की संरक्षिका। उसने कहा, निशांत, तुम केवल स्मृतियों के चोर नहीं हो, तुम स्मृति लोक के द्वारपाल हो। तुम्हारा जन्म ही संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ है। निशांत स्तब्ध रह गया। यदि यह सत्य है तो मुझे राजकुमारी की स्मृतियां लौटानी होंगी। कालछाया ने मुस्कुराते हुए कहा, स्मृतियां लौटाना आसान नहीं है। तुम्हें स्मृति लोक की 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, अतीत, सत्य और त्याग की परीक्षा। निशांत ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। अगली रात पूर्णिमा के समय निशांत राजमहल पहुंचा। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, पर उसने स्वयं को समर्पित कर दिया। मुझे महाराज के सामने ले चलो, उसने शांत स्वर में कहा। राज दरबार में उपस्थित होकर उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसके पश्चाताप और सत्यनिष्ठा को देखकर महर्षि अत्रेय ने उसे अवसर देने की अनुमति दी। राजकुमारी एलारा को भी वहां लाया गया। निशांत ने उन्हें देखा, पर वे उसे पहचान नहीं सकी। उनकी शून्य दृष्टि ने उसके हृदय को चीर दिया। महर्षि अत्रेय ने एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही निशांत ने स्मृति क्रिस्टल को भूमि पर रखा, उसके सामने एक दिव्य द्वार प्रकट हुआ, नीले प्रकाश से चमकता हुआ, जिसके भीतर अनगिनत स्मृतियां तारों की भांति झिलमिला रही थीं। यह है स्मृतिलोक का द्वार, आशी ने कहा। निशांत और एलारा उस दिव्य द्वार में प्रवेश कर गए। पहली परीक्षा, अतीत का दर्पण। स्मृतिलोक एक अलौकिक संसार था, जहां आकाश में तैरती स्मृतियां उज्ज्वल तारों की भांति चमक रही थीं। वहां समय स्थिर था। अचानक उनके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। उसमें निशांत का अतीत दिखाई दिया, एक अनाथ बालक, जिसे अंधकारमय शक्तियों ने पाला और स्मृतियों को चुराने का प्रशिक्षण दिया। एलारा ने उसे देखा और पहली बार उसके प्रति करुणा अनुभव की। तुम दोषी नहीं हो, उसने कहा, तुम केवल परिस्थितियों के शिकार हो। जैसे ही निशांत ने अपने अतीत को स्वीकार किया, दर्पण चकनाचूर हो गया। पहली परीक्षा पूर्ण हुई। दूसरी परीक्षा, सत्य का द्वार। उनके सामने एक विशाल स्वर्णिम द्वार प्रकट हुआ, जिस पर लिखा था, सत्य वही देख सकता है जो स्वयं से नहीं छिपता। द्वार के भीतर उन्हें एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। यदि स्मृतियां वापस नहीं मिली तो चंद्रवर्ण राज्य विनाश में डूब जाएगा। निशांत ने कहा, मैंने जो अपराध किया है उसका प्रायश्चित करूंगा। एलारा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। उनकी सच्चाई से द्वार खुल गया। दूसरी परीक्षा पूर्ण हुई। तीसरी परीक्षा, त्याग की अग्नि। अंततः वे स्मृतियों के केंद्र में पहुंचे, जहां एक दिव्य कमल पर चमकता हुआ क्रिस्टल स्थित था। कालछाया की आवाज गूंजी, स्मृतियां तभी लौटेंगी जब कोई अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करेगा। निशांत समझ गया, उसे अपने अस्तित्व का त्याग करना होगा।
वह आगे बढ़ा और बोला, यदि मेरे मिट जाने से राजकुमारी की स्मृतियां लौट सकती हैं, ना तो मैं स्वयं को समर्पित करता हूं। यह सुनते ही एलारा के हृदय में एक अनजानी वेदना उठी। नहीं, उसने पुकारा। उसी क्षण उसकी स्मृतियां जागृत होने लगी। निशांत का चेहरा, उसकी करुणा और उनके बीच जन्मा प्रेम। मैं सब कुछ याद कर चुकी हूं, एलारा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, और मैं तुम्हें खो नहीं सकती। उनके सच्चे प्रेम और त्याग ने परीक्षा को पूर्ण कर दिया। क्रिस्टल टूट गया और स्मृतियां प्रकाश बनकर एलारा में समाहित हो गईं। अचानक स्मृति लोक कांप उठा। आकाश काला पड़ गया और काल छाया प्रकट हुई। अंतिम सत्य सुनो, उसने कहा, एलारा अमर है क्योंकि उसकी आत्मा समय से परे है, और निशांत, तुम स्वयं काल के अंश हो। तुम्हारा जन्म उसे संतुलित रखने के लिए हुआ है। दोनों स्तब्ध रह गए। तुम दोनों का मिलन सृष्टि का संतुलन है, कालछाया ने कहा। परंतु इसके लिए अंतिम युद्ध आवश्यक है। स्मृतियां लौट आई थी, प्रेम जागृत हो चुका था और नियति अपना अंतिम अध्याय लिखने को तैयार थी। क्योंकि जब समय और अमृता आमने सामने खड़े होते हैं, तब इतिहास एक नई गाथा लिखता है। जब अमृता और समय आमने सामने खड़े होते हैं, तब इतिहास नहीं बल्कि नियति स्वयं अपना निर्णय सुनाती है। स्मृति लोक के आकाश में भयावह गर्जना गूंज उठी। नीले और सुनहरे प्रकाश से आलोकित वह दिव्य संसार अचानक अंधकार की चादर में डूबने लगा। समय की धाराएं विकृत होने लगी और स्मृतियों के तारों से भरा आकाश टूटते हुए नक्षत्रों की भांति बिखरने लगा। राजकुमारी एलारा की स्मृतियां लौट चुकी थी। उसके नेत्रों में फिर से वही दिव्य आभा चमक रही थी, परंतु इस बार उनमें करुणा और दृढ़ संकल्प भी था। उसके समीप खड़ा था निशांत, स्मृतियों का चोर, जो अब अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो चुका था। वह काल का अंश था, समय का प्रहरी, जिसे संतुलन बनाए रखने के लिए जन्म दिया गया था। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में प्रेम था, परंतु उस प्रेम के पीछे छिपा था एक भयानक सत्य। उसी क्षण स्मृति लोक के मध्य से एक विशाल और दिव्य स्वर गूंजा, समय का संतुलन टूट चुका है। अमृता और काल का मिलन सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यदि संतुलन पुनः न हुआ तो संपूर्ण ब्रह्मांड विनाश में विलीन हो जाएगा। यह स्वर था महाकाल का। उनके सामने एक विराट आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखों में अनंत ब्रह्मांड समाहित था। उसके चारों ओर घूमते प्रकाश चक्र समय के अनवरत प्रवाह का प्रतीक थे। महाकाल ने गंभीर स्वर में कहा, एलारा, तुम्हारी अमृता और निशांत का अस्तित्व संतुलन को भंग कर रहे हैं। इसे पुनः स्थापित करने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को स्वयं का त्याग करना होगा। यह सुनते ही स्मृतिलोक में सन्नाटा छा गया। एलारा की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेम का अंत होना आवश्यक है? उसने कांपते स्वर में पूछा। महाकाल ने उत्तर दिया, प्रेम का अंत नहीं होता, वह त्याग के माध्यम से अमर हो जाता है। निशांत ने एलारा की ओर देखा। उसकी आंखों में पीड़ा थी, परंतु मुस्कान भी। मेरा जन्म ही संतुलन के लिए हुआ है, उसने धीमे स्वर में कहा। यदि मेरे समाप्त होने से सृष्टि बच सकती है, तो मैं यह बलिदान सहर्ष स्वीकार करता हूं। नहीं, एलारा चीख उठी, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मैंने सदियों तक अकेले जीवन जिया है, अब मैं फिर से उस शून्य में नहीं लौट सकती। निशांत ने उसका हाथ थामते हुए कहा, सच्चा प्रेम साथ जीने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए त्याग करने में होता है। उसी क्षण स्मृति लोक में कालचक्र प्रकट हुआ, एक विशाल दिव्य चक्र जो स्वर्ण और नील प्रकाश से घूम रहा था। उसकी ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि संपूर्ण लोक उसके प्रकाश से आलोकित हो उठा। महाकाल की आवाज पुनः गूंजी, जो इस कालचक्र में प्रवेश करेगा वही संतुलन स्थापित करेगा। निशांत आगे बढ़ा। रुको, एलारा ने उसे रोकते हुए कहा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, वह बल्कि अटूट संकल्प था। मैं अमर हूं और मेरी अमृता ही इस असंतुलन का कारण है। यदि मैं अपनी अमृता त्याग दूं तो संतुलन स्थापित हो जाएगा। महाकाल ने गंभीर स्वर में कहा, यह सत्य है, किंतु अमृता का त्याग करने पर तुम एक साधारण मनुष्य बन जाओगी और तुम्हारा जीवन सीमित हो जाएगा। एलारा मुस्कुराई। सीमित जीवन उस अनंत अकेलेपन से कहीं श्रेष्ठ है जिसमें प्रेम का अस्तित्व ही ना हो। निशांत स्तब्ध रह गया। एलारा, यह मत करो, उसने कहा। एलारा ने उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए उत्तर दिया, अमृता ने मुझे जीवन दिया, पर तुमने मुझे जीना सिखाया है। एलारा कालचक्र के समीप पहुंची और अपनी आंखें बंद कर ली। हे महाकाल, उसने प्रार्थना की, मैं अपनी अमृता त्याग कर संतुलन स्थापित करती हूं। जैसे ही उसने कालचक्र को स्पर्श किया, हमारे उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उसकी अमृता स्वर्णिम किरणों में परिवर्तित होकर कालचक्र में समाहित हो गई। स्मृति लोक आलोकित हो उठा। महाकाल की आवाज गूंजी, तुम्हारा त्याग सृष्टि के इतिहास में अमर रहेगा।
कुछ ही क्षणों में एलारा एक साधारण मानव बन गई। निशांत ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। स्मृति लोक धीरे धीरे विलीन होने लगा और दोनों चंद्रवर्ण राज्य के राजमहल में लौट आए। आकाश में उगता सूर्य नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। महाराज सोमेश्वर और महारानी यशोधरा ने अपनी पुत्री को जीवित देखकर राहत की सांस ली। राज्य में उत्सव मनाया गया। निशांत को स्मृति लोक का संरक्षक घोषित किया गया और शीघ्र ही उसका विवाह राजकुमारी एलारा से हुआ। अब एलारा अमर नहीं थी, परंतु उसके चेहरे पर सच्चे जीवन का आनंद झलक रहा था। वर्षों बाद उनके प्रेम की निशानी के रूप में एक पुत्री का जन्म हुआ, स्मृतिका, और न जिसकी आंखों में समय और अमृता दोनों की झलक थी। राजमहल के उद्यान में एक दिन स्मृतिका खेल रही थी। अचानक उसकी हथेली से स्वर्णिम प्रकाश निकला और उसके आसपास समय कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। आकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, संतुलन कभी समाप्त नहीं होता, वह पीढ़ियों के माध्यम से जीवित रहता है। निशांत और एलारा मुस्कुरा उठे। वे समझ चुके थे उनका प्रेम केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक अमर विरासत था। इस कहानी का नैतिक सार यह है कि सच्ची अमृता अनंत जीवन में नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और स्मृतियों में जीवित रहने में है। और युगों तक यह कथा सुनाई जाती रही। जब प्रेम समय को चुनौती देता है तब इतिहास नहीं बल्कि अमर किंवदंतियां जन्म लेती हैं।